हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के कुछ ख़ास जर्नल्स की। वैसे तो जर्नल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम कुछ ख़ास जर्नल्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सलमान गुंडी की, जिसको जो कि एक क्वार्टरली जर्नल्स है। क्वार्टरली को समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्वार्टरली बोलते हैं जो मैगज़ीन या जो जर्नल साल में 3 बार आता है, यानी 4 महीने के हिसाब से 4 महीने के बाद में आएगा, फिर दूसरा 4 महीने के बाद और तीसरा फिर 4 महीने के बाद। तो इस तरह से 12 महीने में 4-4 महीने के अंतर के हिसाब से 3 जर्नल आते हैं, तो हम उनको क्वार्टरली बोलते हैं, यानी साल में 3 बार आते हैं। तो सलमान गुंडी ये जो जर्नल्स है ये भी साल में 3 बार आता था। इसके संस्थापक रॉबर्ट बायर्स हैं और इसका हेड ऑफिस वो यूएसए में है। रॉबर्ट बायर्स और उनकी वाइफ दोनों एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ये एफ.आर. लुइस की स्क्रूटनी, टी.एस. एलियट की क्राइटेरियन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और इसीलिए उन्होंने 1965 में अपना एक जर्नल्स निकाला सलमान गुंडी के नाम से, जो कि आज तक चला आ रहा है। अगर हम इसके कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, उनमें से एक है एडवर्ड सैड। एडवर्ड सैड की जो बिगिनिंग्स है वो यहीं पब्लिश की गई थी। इसके अलावा रॉबर्ट पेन वारन की द नेचर ऑफ अ मिरर 1973 में वो भी इसी जर्नल में पब्लिश की गई थी। सीमस हेनी की प्लेस पास्टनेस पोएम्स 1986 वो भी इसी में पब्लिश की गई थी। इसके अलावा जे.एम. कोट्जे की इमर्जिंग फ्रॉम द सेंसरशिप 1993 इसी जर्नल में पब्लिश की गई थी। सेकंड इम्पोर्टेंट जर्नल्स डायाक्रिटिक्स है, जो कि 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में रखा गया है। ये भी एक क्वार्टरली जर्नल्स है और इसमें ज़्यादातर ट्रांसलेशन को पब्लिश किया जाता है। जो ज़्यादातर ट्रांसलेशंस हैं वो इसी डायाक्रिटिक्स में पब्लिश किए गए हैं, जैसे कि यैक्स डेरिडा का ट्रांसलेशन, मिशेल फोको का ट्रांसलेशन, पोल द मैन का ट्रांसलेशन, गायत्री स्पिवाक का ट्रांसलेशन, एडवर्ड सैड के ट्रांसलेशंस। और इसके अलावा जो कल्चरल थियरीज़ हैं, जैसे कि कल्चरल स्टडी हुआ, जेंडर स्टडी हुआ और क्वायर थियरी हुआ, इसके अलावा साइको एनालिसिस, यानी इस तरह की जो कल्चरल स्टडीज़ हैं, कल्चरल थियरीज़ हैं, वो भी ज़्यादातर इसी जर्नल्स में पब्लिश की जाती हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट जर्नल्स है कैलालू। कैलालू को 1976 में चार्ल्स रोवेल ने इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक क्वार्टरली जर्नल्स है, यानी साल में 3 बार आता है। कैलालू जाना जाता है अपनी अफ्रीकन डायस्पोरा आर्ट्स के लिए, यानी जो भी अफ्रीकन राइटर्स लिखते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर नई आती हैं, तो वो सारी चीज़ें कैलालू जर्नल्स में शाये कर दी जाती हैं, पब्लिश कर दी जाती हैं। आज का लास्ट इम्पोर्टेंट जर्नल्स है ग्रांड स्ट्रीट मैगजीन्स या जर्नल्स। ये भी एक क्वार्टरली जर्नल्स है। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये 2004 तक चलता रहा। न्यू टाइम्स ने इस जर्नल्स के बारे में कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड लिटरेरी मैगजीन्स ऑफ द पोस्ट वार एरा। इसके कंट्रीब्यूटर की बात करें तो जैन बॉडलियार्ड हैं, विलियम एगल्स्टन हैं, सलमान रश्दी हैं, एडवर्ड सैड हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।